हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि हम एनएलएम पढ़ रहे हैं। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम ले चुके हैं एनएलएम का। उसमें हमने एफवीडीज वगैरह बनाना सीखा था, कुछ बेसिक बातें करी थी। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने बोला था आपको कि एफवीडी बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, सारी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे लग रही थी वो देख रहे थे। कौन सी सारी फोर्सेस, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस हमें देखनी होती है। जैसे कोई एक मास है, ऐसे किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा है एट एन एंगल थीटा, तो हमने बोला कि इस पे फोर्सेस कैसी कैसी लगेंगी। तो हमने बोला एक तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, क्या लगेगा, mg। अगर इसका मास m है तो ये हमेशा लगने वाला है। ठीक है, एक ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आपको पता है कि क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल। आती है बात समझ में। और क्या लगेगा, तो हमने बोला कि अगर ये ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब ना ऊपर जाने का है ना नीचे जाने का है, तो हमने बोला इसके कंपोनेंट अगर आप करोगे तो mg के कंपोनेंट, ये वाला एंगल आपका आता है थीटा, तो मैंने बोला कंपोनेंट अगर इसके होंगे तो ये वाला कंपोनेंट आता है आपका mg cos ऑफ थीटा और ये वाला कंपोनेंट आता है आपका mg sin ऑफ थीटा। ये तो रट जाना चाहिए कि अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है वो mg sin थीटा का होता है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। मैंने बोला कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में, अब हमें कौन कौन सी फोर्सेस दिख रही हैं, तो सबसे हम क्या करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हमने बोला इसमें हमें ज़्यादा अच्छा है कि हमने क्या किया, एक अलोंग द इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके अलोंग सारी फोर्सेस को बांट देंगे। तो मैंने बोला mg sin थीटा को बचाने के लिए क्या कोई फोर्स प्रेजेंट है, मैंने बोला नहीं प्रेजेंट है। तो मैंने बोला क्या फ्रिक्शन कैसे लगेगा, मैंने बोला ऐसे लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। किसके बराबर लगेगा, mg sin थीटा के बराबर लगेगा, ताकि ये ब्लॉक नीचे ना जाए। और यहाँ से आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू mg ऑफ cos थीटा, ठीक, और f इक्वल्स टू mg ऑफ sin थीटा, अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहने का है। ठीक, ये बातें हमने आखिरी लेक्चर में करी थी थोड़ी थोड़ी सी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड लॉ के बारे में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ एनएलएम। ठीक है, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट, एफ नहीं क्या, फोर्स, नेट फोर्स जो होती है, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। ठीक, ये भूल मत जाइएगा, ये जो होगी ये नेट फोर्स के लिए लिखेंगे, हम फोर्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बोला एफ नेट, इसका मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, ये बात समझ में आई। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं। ठीक, यहां से ma को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। ठीक, अब हमने बोला m अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dmv बाय dt लिख सकते हैं। और ये mv क्या हो जाता है, p के बराबर होता है मोमेंटम। ये आपको पता है ये बात कि नहीं पता है, पता ही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो इससे हमने बोला एफ नेट जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी होती है वो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। इस बात में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इतना ही हमारा सेकंड लॉ है। और इसी को लगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड लॉ क्या था, रिकॉल करिए। थर्ड लॉ था आपका कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये था, जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं वो क्या होते हैं, ये दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ठीक है जी, एक बॉडी पे ही एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं आता। ठीक, तो क्वेश्चन देखें हम जरा कैसे सॉल्व करना होता है, देख लेते हैं।
ठीक है। ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। अब मुझसे मैं पूछ रही हूं फाइंड नेट फोर्स ऑन पहला 5 kg ब्लॉक, दूसरा 3 kg ब्लॉक, तीसरा कितना 2 kg ब्लॉक। अगर मुझसे कोई पूछे तो कैसे बताने का है, कैसे बताने का है? हमने बोला कि देखो ये पूरा जो लिफ्ट है, ये पूरा सिस्टम ये ऊपर किससे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो हमने बोला कि ये सभी भी क्या जा रहे होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है जी। तो हमने बोला नेट फोर्स ऑन 5 kg, अगर 5 kg पे हमें नेट फोर्स पहुंचेगा तो हमने बोला 5 kg पे जो नेट फोर्स होगी वो उसकी मास और उसका नेट एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए। तो हमने बोला एफ नेट ऑन 5 kg, एफ नेट ऑन 5 kg अगर हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे, उसका मास कितना 5 और उसका एक्सेलरेशन आपको कितना दिख रहा है ऊपर की तरफ 2, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि 3 kg पे एफ नेट बताओ, 3 kg पे बताओ, ठीक, तो आप क्या लिखोगे, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आ गया 6 न्यूटन का आ गया, ठीक। ऐसे ही थर्ड आपसे क्या पूछ लिए, आपसे बोले एफ नेट ऑन 2 kg वाला मास, 2 kg वाला मास कितना लिखोगे, 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन कितना 4 न्यूटन का, ठीक। ये हमें क्या पता था, सेकेंड लॉ पती थी, तो हमने क्या किया, उसे डायरेक्टली चेप दिया, ठीक। अगर हम वो देखें कि नहीं हमें तो अलग अलग करके उसके एफबीडीज बना के दिखाओ, तो हमने बोला ठीक है एफबीडी बना लेते हैं। तो हमने बोला मान लीजिए 2 kg वाला ब्लॉक देखो, अभी 2 kg वाला ब्लॉक देखोगे अगर ये, तो उस पर आपको क्या दिखेगा, मैंने बोला ऊपर की तरफ एक N1 ऐसे करके दिखेगा, ठीक, और नीचे की तरफ कितना दिखेगा 2g दिखेगा, और ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखेगा, ठीक। ये भी हम तोड़ के एफबीडीज बना के फिर देख रहे हैं। तो हमने बोला कि इसका नेट फोर्स अगर लिखोगे तो नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक लिखोगे, क्या लिखोगे, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, यही तो लिखते हैं, यही लिखते हैं कि नहीं। तो अगर 2 kg पे अगर नेट फोर्स लिखोगे तो यही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, किसकी तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, ये किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन की बराबर है। तो हमसे एफ नेट पूछा तो तुमने मास इंटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन बता दिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। आप अलग अलग कलर के करके एफबीडीज बनाते और सॉल्व करते तो भी आपका यही आता, आप N1 की वैल्यू निकालते, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको पता है तो हमने कर लिया। हमने बोला कोई N1 की वैल्यू बता दे इसके लिए, तो हमने बोला N1 की वैल्यू बताना है, तो हमने बोला 4 प्लस ऑफ 20 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई 3 kg पे आपसे पूछ लेगा, 3 kg पे अगर आप पूछेगा, तो हमने बोला 3 kg पे देखो कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं। तो हमने बोला 3 kg वाले ने N1 लगाया था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पलट कर क्या आएगा N1 लगेगा एक, तो ठीक है। यहाँ पे इसने उसके ऊपर N1 लगाया तो इसके ऊपर पलट के N1 आया, और क्या हो जाएगा, मैंने बोला मान लीजिए ये 5 kg वाला इस पे N2 लगा दिया नीचे से, तो मैंने बोला 5 kg वाला N2 लगा दिया भाई, और क्या लगाया, मैंने बोला 3 kg वाला 3g नीचे mg की तौर पे लगेगा, और ये सब पूरा किससे जा रहा है, ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स किसके डायरेक्शन में लिखते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स लिखते हैं। तो हमने बोला ऊपर वाली फोर्सेस बड़ी होंगी तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे N2 माइनस ऑफ नीचे वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, हमने बोला N1 प्लस ऑफ 3g इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ही क्या होता है, नेट फोर्स के बराबर। कोई दिक्कत की बात है इस वाले में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, हमने बोला ये 5 kg का मास है और ये है आपका 2 kg का मास, ठीक। इस पे लग रही है 50 न्यूटन से ऐसे फोर्स लग रही है। यहाँ पे हमने बोला नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ठीक।
अब बोल दिया हमसे एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 2 kg मास। ठीक, ये बताना है आपको, 5 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन बताना है। कैसे बताओगे? तो हमने पहले ही ये बात कर रखी थी कि हमें ये बात पता थी, क्या बात पता थी कि हमने बोला एफ नेट जो होगा, एफ नेट होगा वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। ठीक, तो हमने बोला जरा 5 kg वाला मास की एफबीडी बनाइए आप। तो आप 5 kg वाले मास की जब एफबीडी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक फोर्स तो इधर से लग रहा है 50 न्यूटन्स का। ठीक, एक ये ग्राउंड से इसको अगर नॉर्मल मिल रहा होगा तो मिल रहा होगा N1 बोल दिया हमने। और क्या मिल रहा होगा? मैंने बोला इसने N2 पे भी एक फोर्स लगाओगी, मान लीजिए N2 करके नॉर्मल दिया होगा तो इसने भी पलट के एक इसको नॉर्मल ऐसे दिया होगा N2 नीचे की तरफ। तो मैंने बोला एक नॉर्मल ये भी होगा, तो मैंने बोला ये N1 तो ग्राउंड वाला नॉर्मल है। ठीक, और ये क्या है? N2 वाला किसका नॉर्मल है? ये जो इस 2 kg वाले ब्लॉक से इसको मिला है। और क्या मिला होगा? और मैंने बोला एक इसका mg नीचे के डायरेक्शन में कितना? 5g के बराबर। मैंने बोला और कोई फोर्सेस तो नहीं लगेंगी इस पे। कितनी फोर्सेस लगेंगी? ऐसे ऐसे करके फोर्सेस लगेंगी। मैंने बोला ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, अगर हम देखें ध्यान से तो ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, तो मैंने बोला वर्टिकली वाली फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगी। मैंने बोला और ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहा है मान लीजिए, तो मैंने बोला वर्टिकल वाली फोर्स तो आपस में बैलेंस होंगी कैसे? मैंने बोला ऊपर वाली फोर्स कितनी दी हुई है? N1 इक्वल्स टू नीचे वाली फोर्सेस के बराबर 5g प्लस ऑफ N2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात है इसमें? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अब मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल में खेलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में यदि आप देखें तो आपको एक ही फोर्स दिखेगी बॉडी पे। क्या देखेंगे आप? एक ही फोर्स दिख रही है, कितने की? 50 न्यूटन की। तो हमने बोला ये वर्टिकल में खेले, अब हम बोले हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना निकला 5 kg वाले का? अगर आप देखें तो कितना आता है यहाँ से आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। मैंने बोला 2 kg वाले पे स्विच करेंगे। अगर 2 kg वाले को अगर आप देखें तो आप इसकी एफबीडी बनाइए। तो मैंने बोला एक तो इसका 2g नीचे, ठीक, एक इसके ऊपर की तरफ N2 इसको मिला है। ठीक, मैंने बोला और कोई फोर्सेस हैं इस पे? और कोई फोर्सेस नहीं है। तो मैंने बोला अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैंने बोला ऊपर नीचे तो कहीं जा नहीं रहा है, तो मैंने बोला N2 के तो किसके बराबर हो जाएगा? 2g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स है तो नो एक्सेलरेशन। तो एफ नेट जब जीरो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। इस इंस्टेंट पे आपको बताना है एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक। ठीक, कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। ठीक, कर रहे हम वही रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये देखिए अभी मैंने बोला ये 5 kg का है, ठीक है, ऐसे करके मासेस रखे हुए हैं आपके। इस पे एक फोर्स लगा दी, कितने की? 100 न्यूटन्स की लग गई मान लीजिए फोर्स। ठीक, कैसे लिखा? अब हमने लिखा नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ठीक, अभी कोई हमसे एक्सेलरेशन अगर पूछे किस किस का? 2 kg का, 3 kg का, 5 kg का पूछेगा तो कैसे बताएंगे हम? ठीक, तो हमने बोला कि बताएंगे कुछ तो देखेंगे हम। तो हमने बोला एक तो ये तरीका है कि दोनों सब मासेस को अलग अलग करके अलग अलग एफबीडीज बनाओ और हर मास पे आप एफ नेट देखो और उसका मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। ठीक, एक तो ये तरीका है करने का। एक तरीका और है जो जल्दी हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर आप इस पे 100 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये तीनों मासेस क्या है, आपस में साथ साथ मूव करेंगे। मूव करेंगे कि नहीं? साथ 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 चलेंगे। चलेंगे, ऐसे तो नहीं है कि ये 3 kg वाला रुका रहा है और 2 kg वाला आगे चढ़ जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तीनों क्या है? साथ में मूव करेंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि मासेस का एक्सेलरेशन सेम है या ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को क्या है, एज ए सिस्टम लेकर
यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एज ए सिस्टम लेकर चल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मान लीजिए इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान ले रही हूं और उस पूरे को मैं एक मास कंसीडर कर रही हूं, ऐसे करके, ठीक है। इस पूरे को मैं एक मास कंसीडर कर रही हूं, कितने का? 5 6 7 8 9 10। मैं बोला 10 kg का एक पूरा मास कंसीडर कर रही हूं, जिसपे कि मेरी फोर्स लग रही है कितने की? 100 न्यूटन्स की, और ये मास गया इस डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक। बात समझ में आती है? तो मैंने बोला एफ नेट अभी किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वही जो हम लिख रहे थे। तो एफ नेट कितना लग रहा है? आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है 100 न्यूटन की, तो हमने बोला 100 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना है सिस्टम का? 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 100/10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरे ही मासेस आगे की तरफ कितने से चलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछ दे, क्या पूछे आपसे? क्वेश्चन 2 पूछे आपसे, क्या? नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन, क्या पूछे? 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg 3 kg ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे हम? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछे 2 kg और 3 kg में, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन तो निकाल ही चुके हैं, तो हमने बोला 2 kg वाले का एफबीडी बनाओ। जैसे ही आप 2 kg वाले की एफबीडी बनाएंगे, क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ इसका 2g लग रहा है, ऊपर की तरफ एक इसका n1 नॉर्मल लग रहा है ग्राउंड से, एक इस 3 kg की वजह से इसके ऊपर नॉर्मल आया हुआ। कैसे? ऐसे ये 3 kg को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो 3 kg वाला उसे उस डायरेक्शन में पुश करेगा। हमने बोला किसके बराबर? n के बराबर। और क्या लग रहा है? मैंने बोला और इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है, और ये जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये पूरी एफबीडी बनाना आनी चाहिए आपको, पूरी एफबीडी बनाना आनी चाहिए, ठीक। मैंने बोला वर्टिकल वाली जो फोर्सेस हैं वो तो आपस में बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल में। मैंने बोला लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में अगर हम नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। कौन सी वाली फोर्स बड़ी होगी? ये वाली फोर्स बड़ी होगी। तो हमने बोला 100 माइनस ऑफ n इज इक्वल्स टू मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10, ठीक। तो यहां से जो n है वो हमारा कितना निकल के आता है? 100 माइनस ऑफ 20, कितना? 80 न्यूटन का। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही आपको कोई इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो आप लिख दोगे। आप 3 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे, कैसे करोगे? हमने बोला इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में लगेगा, किसके बराबर लगेगा? n के बराबर। उस n की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी? 80 न्यूटन की। पहले वाले की एफबीडी बना के निकाली थी। हमने बोला मान लीजिए इस पे 5 kg की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो लग रहा है n डैश, ठीक। और मैंने बोला ये ब्लॉक आगे की तरफ चला कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। मैंने बोला वर्टिकल वाली फोर्सेस की तो बात ही नहीं करने का है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल की फोर्सेस लिख ली। अब हमने बोला कि हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे लिखेंगे? 80 माइनस ऑफ एन डैश इक्वल्स टू 3 इंटू 10। तो यहां से आप एन डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगी? 80 माइनस ऑफ 30, दैट इज 50 न्यूटन के बराबर। कोई दिक्कत की बात? आप किसी के लिए भी करने के लिए आ जाएगा तो क्या कर लोगे, ठीक। देखो एक बार, ठीक। एक सवाल और हम देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने बोल लीजिए इसको जरा इरेज करो। हमने बोला ये एक इंक्लाइन प्लेन है, वेज दिया हुआ है, ये मतलब 37 डिग्रीज पे इंक्लाइन है। मैंने बोला एक ब्लॉक रखा है कितने का? 5 kg का। मैंने बोला इस वेज पे एक फोर्स लग रही है F, ठीक। तो मैंने बोला कि फाइंड, अगर कोई बोले फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, वेज एंड ब्लॉक, तो कैसे निकलेगा, ठीक।
तो मैंने बोला अगर इस पे फोर्स F ऐसे कुछ लग रही होगी तो आपको ये दिख रहा है कि ये वेज और ब्लॉक क्या है, एक सिस्टम की तरह जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो हमने बोला मान लीजिए किससे जा रहे हैं, किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो हमने बोला जो एफ नेट हमने बोला वो किसके बराबर बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट की जगह आप एफ रखेंगे, मास की जगह क्या रखेंगे, मैंने बोला वेज का मास है 5 kg और ब्लॉक का मास कितना दिया है 2 kg मान लो इसको। तो हमने बोला कि ब्लॉक 5 kg का वेज और 2 kg का ब्लॉक, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, मैंने बोला अगर आपकी ये जो फोर्स दे रखी है आपकी 7 न्यूटन्स की दे रखी है। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना आया है यहाँ से आपका 7/7 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। ठीक, अभी आपको बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो इन दोनों के बीच में, तो कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने बोला अगर 5 kg वाले मास को आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको फोर्सेस दिखेंगी। कैसी कैसी फोर्सेस दिखेंगी इसमें। ठीक, ये 2 kg का है, मैंने बोला इस पे फोर्सेस देखो कैसी कैसी आएंगी। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा प्लेन से, और एक इसका mg आएगा नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, एक इसका एक्सेलरेशन आएगा इस तरीके से। मैंने बोला और कोई फोर्सेस तो आएंगी नहीं इसके ऊपर अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला n की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला कैसे कैसे कंपोनेंट करेंगे फोर्सेस के। तो हमेशा जो कंपोनेंट करना चाहिए वो एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में करना चाहिए, एक उसके परपेंडिकुलर करना चाहिए। तो मैंने बोला एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में करेंगे और एक उसके परपेंडिकुलर करेंगे हम कंपोनेंट। तो अब थीटा निकालना हमारा टास्क है। थीटा कैसे निकलेगा, तो हमने बोला जरा ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो हम थीटा निकाल भी पाएंगे। तो हमने बोला ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका थीटा, दैट इज 37 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी। तो n के 2 कंपोनेंट करोगे तो ये जाएगा n cos ऑफ 37 डिग्रीज, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा n साइन ऑफ 37 डिग्रीज। ऐसे करके आएगा आपका ये कंपोनेंट। अब ये मास कहीं भी जा नहीं रहा है तो कैसे हम लिखेंगे, तो हमने लिखा कि n साइन ऑफ 37 डिग्रीज और mg, तो ये जाएगा mg इक्वल्स टू n cos ऑफ 37 डिग्रीज, एक तो ये बनेगा n cos ऑफ 37 डिग्रीज इक्वल्स टू mg, और क्या बनेगा, हमने बोला n साइन ऑफ 37 डिग्रीज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किसके बराबर, a के बराबर। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आज हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे की प्रॉब्लम्स में हम पुली वगैरह के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, बने रहिए।